सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि कहते हैं मीना मानवी कोई पैसा नहीं लेती। लगता है सबको क्या मीना मानवी सबको इंसाफ दिलाती है, बट ऐसा कुछ वहाँ पे होता नहीं है। जैसे कि एक मैं अकेला ही नहीं हूँ। पूजा थी रांची की, जो हाल में अभी न्यूज़ में आया था। और इससे पहले एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ, अपनी खुद की दिल की बात है जो मेरे साथ हुआ था। मेरी वाइफ निधि पांडे जो आरा से बिलोंग करती है, उसने मुझे फर्स्ट टाइम खुद कॉल किया हुआ था। और कहने का मतलब ये है कि लाइफ में शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती, क्योंकि जो बदनामी का दाग एक बार लगता है वो मिटता नहीं है। इंसान शरीर छोड़ जाते हैं लेकिन बदनामी कभी मिटती नहीं है। इस बीच में मीना मानवी के पास भी पहुंचा था। वहां पहुंचने के बाद जैसे मेरी बात हुई थी, बैग की बातें मैं बताता हूँ आपको। मैं आरा से लौट रहा था, चरपकड़ी थाने से। वहां से लौटने के बाद नेशनल हाईवे पे मेरा एक स्टोरी बना था करीबन 1 घंटे का। वहाँ से स्टोरी हम लोगों ने क्लियर करने के बाद मैं पटना के लिए आगे निकल चुका था। वहाँ पहुँचने के बाद अपने फ्रेंड के घर रात को करीबन 11-12 बजे करीब मीना मानवी से मेरी बात होती है। वहाँ मीना मानवी बोलती है व्हाट्सएप द्वारा वॉइस कॉल पे कि ठीक है तुम मेरे ऑफिस में आओ। मैं वहाँ दिन में पहुँचता हूँ उनके ऑफिस पे 11-12 बजे करीब। वहाँ पहुँचने के बाद जैसे कि बात हुई थी, उनको पास मैंने सारे डॉक्यूमेंट सेंड किए थे। जैसे नीवा जी के पति के पास भी मैंने सेंड किया था, नीवा जी के हस्बैंड। और नीवा जी ने जो लाइव आके सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है, जो नीवा जी जो आर्यन न्यूज़ है, किसी को ना कपड़े से और किसी की सोच से जज नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि दूसरे नंबर पे आर्यन न्यूज़ आता है, नंबर या इंसान का कर्तव्य देखा जाता है। जैसे कि नीवा जी सिर्फ वहीं पहुंचती हैं जहां इन्हें ज़्यादा अमाउंट मिले। मैं एक नॉर्मल घर से हूँ और 1 साल से काफ़ी परेशान हूँ। निधि की फैमिली हमेशा से हॉट करती थी कि हम अनजाति में अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे। अरे ठीक है, नहीं करेंगे। मेरा गुनाह क्या था? मैं अपनी लाइफ अच्छा खासा मुंबई में रह रहा था, अलीबाग में। जैसे कि निधि से मेरा रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से था, करीबन हमें 3 साल से रिलेशन था बातें करते हुए। उस बीच में मुंबई चला गया था। वहाँ रहते हुए निधि ने मुझे वहाँ भी कॉल किया था कि तुम वापस आओ रात को 12 बजे करीब। नहीं आओगे तो मैं फांसी लगा लूँगी। मैंने बोला निधि को नहीं, ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। उसी दिन मैंने रात में टिकट बनाया। मैंने टिकट की फ़ोटो कॉपीज भी रखी है, ऑनलाइन टिकट्स बना था। और कहने का मतलब ये है कि हमेशा से ना इंसान की सोच एक सही होनी चाहिए। जैसे कि नीवा जी के अंदर इतना एटीट्यूड भरा हुआ है, सिर्फ ये वहीं पहुंचती हैं नीवा जी जो मेरे खिलाफ लाइव आके उल्टी सीधे बहस कर रही हैं, बातें का पतंगड़ बना रही हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ है नहीं। आपकी लाइफ में भी प्यार आया होगा। मैंने जो स्थिति देखी है अपनी लाइफ में, और मैं अब तक अड़ा हुआ हूँ निधि के लिए। और मैंने कसम भी खाई है कि दूसरी शादी करनी भी नहीं है। और ये सब जो हो रहा है सही नहीं हो रहा। आपको मेरी बातें, आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रही होगी, लेकिन मैं अपनी लाइफ की सारी बातें मिक्सिंग करके थोड़ी थोड़ी बातें सब मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। कहने का मतलब है जैसे कि कसम मैंने खाई है माता रानी कसम। और निधि, तुम मेरी बातें सुन रही हो, तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ में और भी कोई है नहीं। और आप मेरे साथ 14 दिन थी, मैंने अपने आप से भी ज़्यादा आपका ख्याल किया। यहाँ तक निधि के मैं कपड़े भी धो देता था। और एक्चुअली एक बात आप लोगों को शायद पता नहीं, निधि का एक हाथ भी खराब था। मुझे बहुत बुरा लगा था ये देख के कि निधि को प्रॉब्लम ना हो। मैं जहाँ तक पूरी लाइफ निधि की मदद नहीं, जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। जैसे कि हमने पहले से स्टार्टिंग टाइम से हम लोगों के बीच जो डिस्टेंस हुआ था और वादे हुए थे साथ जीने मरने की,
आज मैं निधि से अकेला हूँ, सिर्फ एक निधि की फैमिली से और निधि की एक छोटी सी गलती की वजह से। और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा ये न्यूज़ चलता रहेगा और मैं आखिरी सांस तक ये न्यूज़ चलाता रहूँगा। और आरावासियों को अगर मेरी बातें जा रही है और निधि तुम्हें भी खास कह रहा हूँ, सो प्लीज़ ये कॉल मी। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? सब चीज़ लगता है तुम भूल गई हो। मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया जितने 20 सालों में निधि के फैमिली ने नहीं किया होगा उतना मैंने 14 दिन में किया होगा। और 14 दिन के लिए नहीं लाया था मैं निधि को, हमेशा पूरे उम्र भर के लिए। जैसे निधि खुद आई थी सब चीज़ छोड़ के, सिर्फ मेरे पास दो ही चीज़ लेके आई थी घर से, आधार कार्ड और बैंक का पासबुक। और करीबन हमें घर पे रहते हुए 14 दिन ही होते हैं। मुझे बिना वारंट के उठा के ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद हम दोनों को 24 घंटे थाने में रखते हैं। हम दोनों को अगले दिन कोर्ट में पेश की होती है हमारी। तो निधि से पूछा जाता है कि ये लड़का तुम्हें किडनैप करके ले गया था। निधि का जवाब था ये नहीं, पापा ने झूठा कंप्लेन लिखाया था। ये बातें मैं कह कह के थक चुका हूँ और 5-6 न्यूज़ भी मेरे चल चुके हुए हैं टोटल्स, और पेपर में भी छपा हुआ था। ये बात मैंने मीना मानवी को भी बताया था। और मीना मानवी की एक फ्रेंड है रूपम, रूपम ने भी मुझे छोटी प्रॉमिस की कि हम लोग निधि को तुम्हें ला के देंगे। और 9 तारीख का मुझे टाइमिंग दिया गया था। आज देख सकते हैं अब कितनी रेट है। आज प्यार कोई पैसे से नहीं बिकता, रिश्ते कोई पैसे से नहीं बनता, जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है। ताकि निधि ने मुझे फर्स्ट टाइम खुद मुझे चुना था। मेरा गुनाह क्या था? अगर हम कानून के नज़र में गुनहगार हैं तो क्या अकेला गुनाह मैंने तो नहीं किया था? या भारत में सिर्फ लड़कियों को जीने का अधिकार है? या लड़कियों की फैमिली वाले ये नहीं सोचते कि हाँ हमारी औलाद क्या कर रही है? जब गलती हुई है तो सज़ा दोनों को मिलनी चाहिए। जो हो गया उसे इंसान दबाया जाता है, ताकि ये नहीं कि निधि की फैमिली कहीं और भी शादी करेंगे। लेकिन मेरे पीठ पीछे जेल में होते हुए निधि का अबॉर्शन करवाया जाता है। और मेरे जेल से छूटने के बाद निधि से मेरी खुद बात होती है कि पापा मम्मी ने ज़ोर ज़बरदस्ती से मेरा अबॉर्शन करवाया था और मुझ पे मारा गया था और पीटा गया था। जब से मैं लगातार प्रयास ही करता आ रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं जैसे कि नीवा जैसे पत्रकार न्यूज़ रिपोर्टर हैं, जहाँ इनको ज़्यादा अमाउंट मिलते हैं वहीं जाते हैं, बट दिखाई नहीं देता किसी को नीवा जी को कितने पैसे कौन क्या देता है। शायद दुकान अकाउंट के जरिए मिलता हो, या गूगल पे या फ़ोन पे, या फिर ग्रुप पैकेज जाता हो इनके पास, इसलिए वहीं जाती है और वहीं की न्यूज़ कवर करती है, फालतू की न्यूज़ कवर करती हैं। बेड वगैरह दिखाना, ओनली फालतू की बहस और कुछ नहीं। जो चीज़ हमें दिखाना चाहिए वो दिखाते ही नहीं है। आज ये इन्होंने न्यू केस लिया था, परसों तरसों की बात है। मैंने उनसे बोला था, उनके हस्बैंड से भी बोला था, उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स पढ़ भी लिए थे। आप लोग बताइएगा मेरी गलती कहाँ पे है। आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ के नीवा जी के जो फैन है, एक कल की बात है, इतनी बदतमीजी कर रहा था वो कि तुम अपनी बीवी को संभाल नहीं सकते। अरे भाई मेरी फर्स्ट मैरिज हुई थी, हमारी अरेस्टिंग हो गई थी। लड़की कोर्ट से कोर्ट घर चली जाती तो भागती कहाँ से है? ये नीवा जी के चहिता का बोलना है कि जैसे कि तुम अपनी बीवी को खुद संभाल नहीं सकते। अरे भाई फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को मैं। फर्स्ट टाइम मेरे घर से अरेस्टिंग होती है, वहाँ से हम लोग चले जाते हैं, मैं जेल चला जाता हूँ, तो मेरी बीवी भागी कहाँ से? निधि की फैमिली कोर्ट से निधि को ले जाते हैं। उनका बात करने का तमीज़ देखिए। कहते हैं नीवा जी रिपोर्टर नहीं है, एक जैसे मीना मानवी की तरह ये भी मनी लेती तो है गूगल पे या पे फ़ोन के द्वारा, लेकिन किसी को डाउट नहीं होता। ये उन्हीं जगह जाती है न्यूज़ कवर करने, हम जैसे के पास क्यों आएंगे? क्योंकि इनके अंदर इतना एटीट्यूड भरा हुआ है ना। इनका भी पर्दाफाश जल्दी होने वाला है कि ये मनी कहाँ से कितना कितना लेती है। और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरी वाइफ निधि पांडे जो आर से बिलोंग करती है, और आरावासियों को भी मैं कह रहा हूँ मेरी बातें सुन रहे हैं, और मेरा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा आनंदी मैया के सब मैं ये न्यूज़ चलाता रहूँ। और दूसरी शादी कभी करनी भी नहीं है। और निधि आखिरी बार जाते जाते तुमसे बात कर रहा हूँ, अगर मेरी बातें तुम तक जा रही है, जो तुम्हारी फैमिली ने और तुम अब तक खामोश बैठी हुई हो,
थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया दोबारा से हम कैसे बात करें, वो कैसा होगा या नहीं होगा। अरे थोड़ी सी तो अंदर इंसानियत दिखा दो। जो मुझ पे बीत रही है मैं समझ रहा हूँ, सिर्फ एक तुम्हारी छोटी गलती की वजह से। कैसे भी करके एक बार मुझे फ़ोन करो, मुझे पता है तुम प्रॉब्लम में हो। पहले भी जैसे तुम छुपा के फ़ोन किया करती थी, मुझे मालूम है किस परेशानी में हो, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, कब तक चलेगा। मेरी हालत देखो कैसा हो चुका हूँ। प्लीज़ निधि, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो, आई मिस यू, रियली लव यू। प्लीज़ लौट के आ जाओ, ओके।